हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विद मोर देन जस्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस फॉर वी नर्मल साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी के। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने मॉडल पेपर नंबर 1 डिस्कस किया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोस में हमारे देख सकते हैं। सो आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट अप्लाइड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो चलो यूनिट नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो है आपका इंट्रोडक्शंस। यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देखेंगे, जैसे कि डिस्क्राइब द एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैंने प्रीवियस वीडियोस पे ऑलरेडी बताया है। अगर ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, इम्प्लीकेशंस, एप्लीकेशंस या कुछ भी पूछता है, तो पहले हमको क्या करना है, उसका डेफिनेशन बताना है। जैसे कि सोशियोलॉजी होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन सोशियोलॉजी होता क्या है, फिर जाके आप उसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन या इम्प्लीकेशंस आप बता सकते हो। ठीक है, और अगर हो सके तो आप इसमें एग्जाम्पल्स भी बता सकते हो कि एग्जाम्पल्स ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग क्या क्या है। ठीक है, एवरीथिंग हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस पूछा है सोशियोलॉजी का, तो पहले आपको क्या करना है, जब भी हम आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले उनको शुरुआत कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन से या डेफिनेशन से, है ना। तो वो बताने के बाद फिर आप उसके सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस को यहाँ से आप डील करोगे। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, जो है यूनिट नंबर 2, विच इज सोशल स्ट्रक्चर्स। सोशल स्ट्रक्चर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक डिफाइन सोसाइटी। ठीक है, डिफाइन सोसाइटी से पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हो, सोसाइटी होती क्या है। ठीक है, फिर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन दो अबाउट सोसाइटी क्या होती है। उसके बाद आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो, सोसाइटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी आप यहाँ पे बता सकते हो। और आप यहाँ पे रोल ऑफ सोसाइटी इन शेपिंग इंडिविजुअल भी आप यहाँ पे बता सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आप ऐसे कुछ हेडिंग्स को यहाँ पे लिख सकते हो, बट अगर डिफाइन बोला है, अगर 2 मार्क्स से 5 मार्क के अंदर पे, तो आप सिर्फ इसके डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे तो भी इनफ है। ओके, और जितने भी मैं बताती हूँ बच्चों आप लोगों को, आप कोशिश करें कि मार्क्स के हिसाब से वहाँ पे हेडिंग को लिखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जितना मैं बताती हूँ आपको सब चीज़ कवर अप करनी है, बस हाँ मैं बताती हूँ कि हाँ आप यहाँ पे हेडिंग को आप कवर अप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सोसाइटी। ठीक है, टाइप बताने से पहले हमको क्या करना है, पहले हमको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बताना है, फिर हम उसके डिफरेंट टाइप्स में जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी को आप इलेबरेट करो, उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप कर रहे हो तो और अच्छी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी, विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कम्युनिटी होता क्या है, उसके फंक्शंस बताने से पहले हमको क्या करना है, उसके डेफिनेशंस बताना है, कम्युनिटी होते क्या है। फिर आप एग्जाम्पल्स के साथ कम्युनिटी के फंक्शंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप यहाँ पे रोल ऑफ कम्युनिटी इन वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है वो भी आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, मैन इज अ सोशल एनिमल क्या है, मतलब उसको आपको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करो व्हाट इज सोशल एनिमल, सोशल एनिमल क्या होता है। फिर आप नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग एज सोशल क्रिएचर क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है सोशल इंटरेक्शंस फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ये सब हेडिंग को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन होता है क्या, उसके डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंस क्या है सोशलाइजेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट, विच इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, सोशलाइजेशन होता क्या है, उसके स्टेजेस, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को आप डिस्क्राइब करो। एजेंट्स क्या क्या सोशलाइजेशन के, जैसे कि फैमिली, स्कूल, मीडिया है ना, पीयर ग्रुप्स हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन क्या हो सकता है, और इम्पैक्ट क्या हो सकता है सोशलाइजेशन का हेल्थ बिहेवियर में, वो सब आपको यहाँ पे बताना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन द ट्राइबल कम्युनिटीज क्या क्या देखने को मिल सकता है, वो आपको बताना है। उसके हेल्थ चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि लिमिटेड एक्सेस होता है हेल्थ केयर का, मेल न्यूट्रिशन और इनएडिक्वेट सैनिटाइजेशन होते हैं, कम्युनिटी डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, आप ये सबको इलैबोरेट कर सकते हो। कल्चरल बैरियर क्या है टू दी हेल्थ इन ट्राइबल कम्युनिटी, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फैक्टर ऑफ द सोशल चेंज। ठीक है, शॉर्ट नोट बताना है फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा सोशल चेंज होते क्या है। फिर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर ऑफ सोशल चेंज आपको यहाँ पे इलेबरेट करना है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना, इकोनॉमिकल चेंजेस आना, सोशल मूवमेंट होना या कल्चर शिफ्ट होना, ये सबको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एसिमिलेशंस एंड एकोमोडेशंस। ठीक है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशंस क्या होता है, पहले डिफाइन कर दो एसिमिलेशंस क्या होता है, एकोमोडेशंस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आप दोनों को डिफरेंशिएट करके भी आप थोड़ा सा यहाँ पे बता सकते हो कि क्या होता है दोनों को। ठीक है,
मतलब आपको डिफरेंशिएट बिटवीन बोला तो मेक श्योर आपको हमको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म पे दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि दोनों में क्या कंपैरिजन करके कि हाँ किस में क्या है क्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 विच इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, कॉपरेशन होता है क्या, उसके डेफिनेशंस बता दो, इंपॉर्टेंस क्या है कॉपरेशन का सोसाइटी पे। ठीक है, कॉपरेशन इन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स क्या क्या है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 3 पे जो है आपका कल्चर। कल्चर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, और जैसे कि डिफाइन कल्चर, कल्चर होता क्या है, तो आपको पहले डिफाइन करना है कल्चर क्या है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर क्या क्या है, जैसे इसकी बिलीव्स क्या है, वैल्यू क्या है, नॉर्म्स क्या है, कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, फिर डिफरेंट फिर कल्चर्स का यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। और आप यहाँ पे भी बता सकते हो कि रोल ऑफ कल्चर क्या है इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, आप ये भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है क्या होता है कल्चर, पहले आपको डिफाइन करना है, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन विच इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो कल्चर और सिविलाइजेशन पे डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है आपको, तो मेक श्योर स्टूडेंट्स टेबुलर फॉर्म पे आप उसको एक्सप्लेन करो, उसके डेफिनेशंस को, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कंपेरिजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कल्चर को आपको बताना है, तो पहले हमको शुरू कैसे करना है, डेफिनेशन से, फिर एलिमेंट ऑफ कल्चर देख के आप बताओ उसके लैंग्वेज, बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस, है ना, हर कल्चर के नॉर्म्स, सोशल प्रैक्टिस क्या है, सिम्बल्स, रिलीजियंस क्या है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द प्रॉब्लम विथ ट्रांसकल्चरिज्म्स। ट्रांसकल्चरिज्म्स क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ट्रांसकल्चरिज्म्स में, जैसे कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होना, एडप्टेशंस, लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, मिसअंडरस्टैंड बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स, है ना, तो ये सब यहाँ पे बता सकते हो। इम्पैक्ट क्या है सोशल रिलेशंस एंड हेल्थ का भी आपको यहाँ पे बताना होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 4 पे जो है फैमिली एंड मैरिज। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक एक्सप्लेन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का आपको मेरिट एंड डीमेरिट बताना है, तो पहले आपको डिफाइन करना है कि जॉइंट फैमिली होता क्या है। ठीक है, जॉइंट फैमिली आपने पहले डिफाइन कर दिया, फिर मेरिट ऑफ जॉइंट फैमिली एंड डीमेरिट ऑफ जॉइंट फैमिली बता दो। ठीक है, ठीक वैसे आपको बताना है, जॉइंट फैमिली पूछा तो सिर्फ जॉइंट फैमिली का बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है वो आपको पहले डिफाइन करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जो फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन ओनली, है ना, कंसाइज एकदम कम वाले फैमिलीज, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, स्मॉलर फैमिली होती है, इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमीज होते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा हो सके तो आप थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हो न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइप एंड फॉर्म बताना है, तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा मैरिज होता क्या है, फिर ठीक है, फिर आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज जैसे कि मोनोग्रामी, पॉलीग्रामी मैरिज, ठीक है, ग्रुप मैरिज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंज मैरिज वैसे लव मैरिज, ठीक है, ये सब यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिवोर्स रूल इन इंडिया। डिवोर्स रूल इन इंडिया क्या है, उसके लीगल ग्राउंड्स क्या क्या है, टाइप ऑफ डिवोर्स रूल, प्रोसीजर्स ऑफ फिलिंग डिवोर्स क्या है, ठीक है, ये सब को आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 5 पे विच इज सोशल सर्टिफिकेशंस। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक डिफाइन सोशल सर्टिफिकेशंस। क्या होता है सोशल सर्टिफिकेशंस, सोशल आपके लेयर्स क्या क्या है, रोल ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन सोसाइटी क्या है, ठीक है, आपको इस समय आप एक्सप्लेन करना है, उसके टाइप भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अगर डिफाइन बोला तो उसके इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन ही बस होने चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन द टाइप और फॉर्म ऑफ सोशल सर्टिफिकेशंस। क्या होता है टाइप और फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप वगैरह को उसका आप एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सोशल सर्टिफिकेशंस, उसके फंक्शंस को यहाँ पे बताना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने से पहले हम क्या करेंगे, उसका पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, है ना। नेक्स्ट इज डिफाइन कास्ट। कास्ट क्या होता है, डेफिनेशंस बताओ, कास्ट क्या है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम कहाँ से हुआ, कास्ट एज अ सोशल इंस्टीट्यूट्स क्या है, या फिर रिलेशन क्या है टू सोशल सर्टिफिकेशंस, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम्स। ठीक है, इंडियन कास्ट सिस्टम के अपन को फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक को आपको एक्सप्लेन करना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आएंगे यूनिट नंबर 6 पे विच इज सोशल ऑर्गेनाइजेशनल एंड डिसऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते लाइक राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स होते क्या, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप, इंपॉर्टेंस, इम्पैक्ट वगैरह आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सोशल वेलफेयर इन इंडिया। सोशल वेलफेयर क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम क्या है सोशल वेलफेयर के लिए, एनजीओ की क्या रोल है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, इसमें सब आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन।
ठीक है। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन अब क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंट डिफरेंट, पहले राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बताओ, फिर राइट्स ऑफ वुमेन बताओ, ठीक है। लेजिस्लेटिव मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन इंडिया क्या है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन हेल्थ। पॉवर्टी का इम्पैक्ट क्या है हेल्थ पे, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आपको बताना, जैसे कि रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड हेल्थ क्या है, पुअर एक्सेस टू हेल्थ सर्विस है ना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड हेल्थ इश्यूज होना, इंक्रीज वेरिएबिलिटी टू डिजीज है ना, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज डिफाइन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके डेफिनेशन, कॉज क्या है, इंडिकेशंस क्या है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के, और इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी क्या होगा उसका, ठीक है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्सेज इन रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम एंड एनहांसिंग कॉपिंग, ठीक है। यहाँ पे नर्स के रोल बताना है इन रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड एनहांसिंग कॉपिंग, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। नर्सेज एज एजुकेटर्स क्या काम है, प्रोवाइडिंग देम इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ना, इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं विच इज यूनिट नंबर 7 सोशल क्लिनिकल सोशियोलॉजी। इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशंस। क्राइसिस इंटरवेंशंस क्या होता है, तो पहले आप डिफाइन कर दो व्हाट इज क्लिनिकल सोशियोलॉजी, डिफाइन कर दो। फिर आप यहाँ पे बताओ कि क्या क्या रोल है क्लिनिकल सोशियोलॉजी का इन क्राइसिस इंटरवेंशंस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आपको बताना, जैसे कि असेसिंग द सोशल फैक्टर कंट्रीब्यूशन टू दिस क्राइसिस है ना, प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस टू द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी जो क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो ये सब आपको बताना है। क्या क्या टेक्निक यूज़ किया जाता है इन क्राइसिस इंटरवेंशन, लाइक योर सोशल सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, रिसोर्सेज दिया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, साइकोथेरेपी किया जाता है इन क्राइसिस सिचुएशंस में। आप यहाँ पे और ये भी बता सकते हो कि क्या क्या इम्पैक्ट है क्लिनिकल सोशियोलॉजी का ऑन क्राइसिस रिजोल्यूशंस, ये भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स अप्लाइड सोशियोलॉजी के पार्ट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी के क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शंस। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन स्कोप और ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी साइकोलॉजी इन नर्सिंग, ठीक है। साइकोलॉजी नर्सिंग में क्या है, इसका स्कोप एंड ब्रांच है, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना है साइकोलॉजी होता क्या है, तो इसका डिफरेंट ब्रांच को आपको एक्सप्लेन करना है। क्या क्या ब्रांच है इसके, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, काउंसलिंग साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, कितने सारे है ना, आप इसके स्कोप भी यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है आपको, क्या क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स ऑन यूज ऑफ साइकोलॉजी। यूज ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या है आपको एक्सप्लेन करना है, तो साइकोलॉजी असेसमेंट इन हेल्थ केयर है ना, कहाँ का यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर पेन मैनेजमेंट, रोल ऑफ साइकोलॉजी इन पेशेंट एजुकेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन क्रिटिकल केयर है ना, कितने सारी जगह इनका रोल होता है, तो वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 2 पे विच इज बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन टाइप ऑफ बिहेवियर। टाइप ऑफ बिहेवियर क्या है, जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन बता दो बिहेवियर क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर को आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि इननेट बिहेवियर, लर्न बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर, कवर्ट बिहेवियर है ना, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट इन बिहेवियर चेंज, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या एनवायरमेंट का बिहेवियर चेंज में वो आपको बताना है। लाइक रोल ऑफ एनवायरमेंट क्या है, फैक्टर इन शेपिंग अ बिहेवियर, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग एंड डेवलपमेंट है ना, कल्चरल सोसाइटी इम्पैक्ट क्या है, ये सब आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेस। सेंसेस कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। सेंसरी परसेप्शन क्या होता है उसका डेफिनेशन बताओ। फिर 5 टाइप ऑफ सेंसेस आपको पता होगा, 5 टाइप ऑफ सेंसेस क्या क्या होते हैं, विजन, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेल, टच है ना, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको बताना है व्हाट इज द रोल ऑफ सेंसेस इन ह्यूमन बिहेवियर, सेंसरी प्रोसेस क्या है, बिहेवियर क्या है, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन सेंसेशन। सेंसेशन होता है क्या, उसके इंस्ट्रक्शंस बताओ, डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन क्या हो सकता है वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी स्टिमुलस क्या होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 3 पे विच इज मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन क्या होता है, ठीक है। तो डिफाइन यहाँ पे क्वेश्चन आएगा लाइक डिफाइन मेंटल हेल्थ, डिफाइन मेंटल हाइजीन, ठीक है। दोनों के डेफिनेशन तो आपको क्या करना है, उसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है, मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे कि इमोशनल स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू कोप द स्ट्रेस है ना, हेल्दी रिलेशनशिप रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर रखना, ये सब लिख सकते हो आप। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, डिफाइन इट, कॉज क्या है, जैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बताना है, जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितना है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल इम्पैक्ट क्या है, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो ठीक है, ये सबको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट में नर्स का रोल क्या है वो आपको बताना है, जैसे कि आइडेंटिफाई करना स्ट्रेस इन पेशेंट क्या है, प्रोवाइडिंग द इमोशनल सपोर्ट, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक को यूज़ करना, उनको रिलैक्सेशन कराना, डीप ब्रेथ करवाना, है ना, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 4 पे, विच इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। इससे क्या क्वेश्चन आएगा, लाइक राइट शॉर्ट नोट ऑन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन बता दो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट क्या होता है, फिर यहाँ पे आप फ्रिट्स थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बताना है आपको, जैसे कि ओरल स्टेज, एनल स्टेज, है ना, आपके लेथेंथी स्केल्स, बहुत सारे इसके स्टेजेस हैं वो आपको इलेबरेट करना है, और फिर आप इसके इंपॉर्टेंस बता सकते हो, इंपॉर्टेंस क्या है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस का इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 5 पे, विच इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी से क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी होती क्या है, उसके टाइप डिफरेंट, पहले डेफिनेशंस, फिर मेजर टाइप ऑफ थ्योरीज क्या क्या है, पर्सनालिटी के टाइप्स क्या क्या है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज डिफाइन पर्सनालिटी टेस्ट और असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी टेस्ट और असेसमेंट बताना है, तो उसकी इंट्रोडक्शन बताओ पहले, पर्सनालिटी असेसमेंट क्या है, मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके पर्सनालिटी प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जाता है, ठीक है, क्या कैसे प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट क्या क्या है, ठीक है, एडवांटेज, उसके लिमिटेशंस वगैरह को आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 6 विच इज कॉग्निटिव प्रोसेस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एरोसिंग अटेंशंस, एरोजिंग अटेंशंस क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शंस, मेथड्स, फैक्टर्स वगैरह आपको डिस्कस करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस क्या होता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपको करना है क्या होता है, उसके डेफिनेशंस बता दो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन का टेबुलेशन बता दो, उसके कॉज एंड एग्जांपल्स बता दो क्या होता है, ठीक है, बट इसको आपको टेबुलर फॉर्म पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इंटेलिजेंस टेस्ट और असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस आपको यहाँ पे बताना है, उसके इंट्रोडक्शंस, पर्पस, टाइप, है ना, वगैरह आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। लॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग क्या है, उसके इंट्रोडक्शन बता दो, लर्निंग क्या होता है, लॉ ऑफ लर्निंग लाइक योर लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट लॉ को आपको एक्सप्लेन करना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हैबिट, हैबिट फॉर्मेशंस क्या होता है, ठीक है, डिफाइन हैबिट क्या है, प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशंस क्या होगा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हैबिट फॉर्मेशंस क्या है, रोल ऑफ रेनिफोर्समेंट इन हैबिट फॉर्मेशंस क्या होगा, वो आप भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन फॉरगेटिंग, ये यूनिट से बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना, तो आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। डेफिनेशंस बताओ फॉरगेटिंग के क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शंस, फॉरगेटिंग एज द लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, फॉरगेटिंग इन द मेमोरी सिस्टम बता सकते हो, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग क्या है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो शॉर्ट है, डेफिनेशन है तो सिर्फ डेफिनेशन इंट्रोडक्शन ही आपको बताना होगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, क्या कॉज है फॉरगेटिंग का, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, और अदर फैक्टर जस्ट लाइक एज, हेल्थ कंडीशन, स्ट्रेस, इमोशंस भी वगैरह भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन अमेंशियास, अमेंशिया क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन, टाइप, कॉज, है ना, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ अमेंशिया आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निक क्या क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, और क्या क्या कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज है फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, वही आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 7 पे, विच इज मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डिफाइन मोटिवेशंस, मोटिवेशन क्या होता है उसके डिफाइन करना है, तो बेसिकली इसके आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बताना है, और अगर ज़्यादा आता तो उसके टाइप, इंपॉर्टेंस, थ्योरीज वगैरह को भी आप बता सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रेस एंड इट्स अडेप्टेशंस, स्ट्रेस एंड अडेप्टेशंस आपको बताना है क्या होता है, डेफिनेशंस, उसके टाइप, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है इसमें, ठीक है, वो सबको बताना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडेप्टेशन एंड कॉपिंग, ठीक है, एडेप्टेशन और कॉपिंग अलग अलग बताना है, तो एडेप्टेशन पहले दोनों को डिफाइन कर दो क्या है, टाइप ऑफ एडेप्टेशन तो स्ट्रेस क्या है, कॉपिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, क्या होगा प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग करना, इमोशनल फोकस्ड कॉपिंग, ठीक है, वैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन सेकेंडरी नीड्स,
सेकेंडरी नीड्स क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, एग्जांपल्स वगैरह, या डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, डिफाइन कर दो उसका डेफिनेशंस। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कैसे हो रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर क्या है, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो क्वेश्चन भी वही आ गया। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड आपको बताना चाहिए, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, इफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 8 विच इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता क्या है, उसके पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मेथड्स क्या है, ठीक है, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। यहाँ पे आपको टाइप एंड टाइप बताना है, तो बेसिकली आप उसके डिफरेंट टाइप बताओ टेस्ट के, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, बिहेवियरल असेसमेंट वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 9 पे विच इज एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफाइन सॉफ्ट स्किल एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल, ठीक है। डिफाइन एंड टाइप पूछा है यहाँ पे, तो पहले डिफाइन करो क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंस वगैरह आप यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे अगर हो सके तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन बता सकते हो हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल क्या होता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे टाइप पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो डिफरेंट टाइप को आपको यहाँ पे बताना है सॉफ्ट स्किल के, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, है ना, टाइम मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल, तो ये सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट विच इज यूनिट नंबर 10 विच इज सेल्फ एम्पावरमेंट, ठीक है। इससे और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग क्या है, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, ड्रेस एंड एट्रेट, है ना, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज वगैरह आपको यहाँ पे बताना है। और हो सके तो आप यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग इन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम क्या होगा वो भी आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अप्लाइड साइकोलॉजी। तो स्टूडेंट हमने ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया आपके सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। तो सब उससे तो सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी चाहिए कि किस तरीके से आपको उसको लिखना है एग्जाम में, तो उसके लिए भूषण साइंस लेके आए आप सभी बच्चों के लिए ऐसे 360 एग्जामिनेशन नोट्स। ऐसे एग्जामिनेशन नोट्स में बच्चों ऐसे ही प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हर एक यूनिट के, और ऐसे ही वहाँ पे आपको सोल्यूशन से मिलेगा कि कौन से एग्जाम मतलब किस मार्क के क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर लिखना है। एवरीथिंग आपको इस बुक में मिलेगा, और वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में। सो स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आप इस बुक को परचेस करें, और अगर आपको इस बुक को परचेस करना है तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके इस बुक को परचेस करें। और ऐसे ही और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहे। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू।